इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं समेत शिखरोपरि सिद्धचक्र विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत। निंदा मत कर लेना, उसका पुण्य पाप, उनका क्रिया, उनका प्रायश्चित, उनका चारित्र वो जाने। हम तो व्यवहारिकता निभाने के लिए नमोस्तु करे, और नहीं करना है तो माताओं कमरों में बंद रहे और किसी की निंदा, किसी की बुराई ना करे। माते से हो जाओ, माते से हो जाओ। मैं मानता हूँ गोदा जी, 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, और जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छा देखा है ना, वो थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ देखता है तो परिणाम अरविंद जी ऐसे ऐसे होते हैं। पर तभी हमें अपने आप को संभालना है, यही तो श्रावकों का धर्म है। फिर काय के सम्यक दृष्टि, किस बात की सम्यक दृष्टि? वो एक दिन कथा हमने सुनाई थी, याद है? वह विपरीत कार्य करते हुए भी वह मछली कमंडल में रख रहे थे, पर फिर भी वह राजा कौन राजा? अरे जिसकी कथा चल रही थी वही तो। वही जब मिथ्या दृष्टि था तब गले में सर्प डाल रहा था, कुत्तों को छोड़ रहा था, और जैसी श्रद्धा हुई ऐसी श्रद्धा हुई कि वो विपरीत कार्य करते हुए दिखने के बाद भी हाथ जोड़ता है, नमोस्तु कहता है और कहता है घर चलो, मैं आपके दोहिलों को, आपके उस पत्नी के दोहिलों को घर में पूरा कर लूं। क्या श्रद्धा होगी, क्या श्रद्धा होगी, विचार करना। इससे जैन साहब आज जीव समझ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। स्वरूप तो यही है, स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए, पर हमें सोचने विचारने की आवश्यकता है कि हम कहाँ हैं। कभी श्राप मत देना, भाव लेंगे मुनिराज, श्राप देंगे नहीं। कभी कभार संजलन के निमित्त से कुछ विपरीतता भी घटित हो जाए, पर प्रयास तो संभालने का ही करते हैं। वो राजा श्रेणी खुश हो रहा था कि मैं बताता हूँ, मैं तेरे गुरु के साथ कितनी मजा लेके आया, तू चल। वो घोड़े पे बैठकर तुरंत पहुंचता है। शाम का समय हो जाता है, और शाम के समय में ही तुरंत जैसे ही रानी कक्ष में पहुंचती, महल में पहुंचती है, वह कहता है, देख देख, तूने मेरे गुरु की परीक्षा की थी ना, आज मैंने तेरे गुरु के साथ ऐसा ऐसा कर लिया। वो जोर से चीखती है, चिल्लाती है, स्वामी आपने क्या किया? आपने घोर उपसर्ग निर्ग्रंथ पे तो कर लिया, पर आपने अपने आप के लिए नरक आयु का बंध कर लिया, दुर्गति का बंध कर लिया, दुर्गति का बंध कर लिया। स्वामी आपने क्या किया? आप एक बार पूछते तो, कितना बड़ा पाप कर लिया आप। मुझे शर्म आ रही है आपको स्वामी कहने से, पति कहने से। काहे के राजा, काहे के आप स्वामी? कहती नहीं, चलो मैं अभी दर्शन करना चाहती हूँ। वो कहता है पागल हो गई, वो भाग गया होगा नंगा कब का। कैसी बातें कर रही तू, इतनी देर कोई बैठा रहेगा? 6 घंटे 8 घंटे हो गए, अब तो रात हो गई, रात में तो कहाँ का कहाँ चला गया। वो कहती है नहीं स्वामी, आप जानते नहीं है मेरे गुरु को, वे रात में तो कहीं गमन करते ही नहीं है, और कोई ऐसा उपसर्ग परिचय हो जाए ना तो वे अपने स्थान से हिलते भी नहीं। क्या उनको पीछे से उन सर्प को अलग करने की अकल नहीं थी? क्या इतना भी समझ में नहीं आता था कि हाथ नहीं लगाना था, ठीक है, तो पीछे की डंडी से भी तो सर्प को अलग कर सकते थे, पीछे से वो चींटियों को भी तो अलग कर सकते थे, पर नहीं किया। निर्णय था, भीतर का समय सार चल रहा था, भीतर का निर्णय था, नहीं टिके। रात भर वो चेलना रोती रही, बिलकती रही, और सोचती रही कब दिन निकलेगा, मैं गुरु के दर्शन कर लूं। राजा तो चैन की श्वास लेके सो गया कि उसे तो कई दिनों का बदला लेना था। उसे लग रहा था मैंने बदला ले लिया, मेरा तो काम बन गया। पर रात भर बिलकती रोती रही वह सम्यक दृष्टि, और जैसे ही सुबह हुई, शायद उस दिन चंद्रमा भी शर्मा के जल्दी निकल गया, और सूरज को भी, दुनिया को इसके कृत्य को दिखाने के लिए सूर्य भी उस दिन
जल्दी उदित हुआ और जैसे सूर्य उदित हुआ, रानी अब किस बिना पर मानती, कौन समय दृष्टि अपने गुरु पर, अपने प्रभु पर हुए हुए उपसर्गों को पर चांदी से चैन से देख पाता, सुन पाता, वह नहीं सो पाई। जैसे सुबह हुई तुरंत उठकर राजा को साथ लेकर रथ में पहुंचती है, राजा को साथ लेकर पहुंचती है। वहां तो कुछ और ही दृश्य था, वहां तो कुछ और ही दृश्य था। जो इंसान था, मुनिराज थे, वो तो दिख ही नहीं रहे थे, दिख ही नहीं रहे थे। पूरा लाल 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 चींटियों से भरा हुआ एक वामी जैसा आकार दिख रहा था, वामी जैसा आकार दिख रहा था। वह रथ से फूट फूट के रोते रोते बिलखते बिलखते नीचे उतर गई और पुनः कहने लगी, स्वामी देखो क्या किया आपने, किस पर उपसर्ग किया, आप तो कह रहे थे भग गए होंगे, देखो देखो देखो, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। सहज उसके मुख से शब्द फूट पड़े, आंखों से अश्रुधारा बह ही रही थी, वो भी, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने क्या किया, रात भर ये हिला नहीं, ये सही कहती थी, इसके गुरु, इसके कोई सामान्य इंसान नहीं है, ये तो अलौकिक व्यक्ति है। मैं तो सोच रहा था वो सर्प निकालकर चींटियों को हटा के कब का भाग गया होगा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, उसके तो समझ में नहीं आया, क्या करूं। वह पास में पहुंचती ही विवेकवान थी, समझदार थी, पास में उसने बहुत सारी शक्कर डाल दी, जिसके कारण से चींटियां अपने आप कम होती गई, अपने आप कम होती गई। उधर चींटियां शक्कर के पास गई, वह सर्प आलम किया, और जैसे ही चेहरा थोड़ा सा, क्या हुआ होगा, एक दो चार चींटियां काटती है तो हाथ, और फिर उन यशोधर मुनिराजों का क्या चेहरा, पूरा शरीर लाल लाल ऐसे चट्टे चट्टे पड़ गए थे। वो बुलाती है, आ जाओ स्वामी, आ जाओ आ जाओ, एक बार और गौर से देख लो, ये मेरे ही गुरुराज है कि दूसरा कोई आकर बैठा है, स्वांग कर रहा है, देख लो। राजश्रेणी गौर पास में आता है, करीब आता है और देखता है कि अरे ये तो वही है जिन पर मैंने उपसर्ग किया था, ये तो वही है जिन पर मैंने 5 शिकारी कुत्ते भेजे थे, ये वही है जिन पर मैंने सर्प डाला था। अब उसकी भी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने कितना पाप किया, मैंने सच्चे गुरु पर उपसर्ग किया, मैंने भूल की। और जैसे ही उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वो सोचता है मैं तो जिंदा रहने के योग्य नहीं है, कमर में लगी म्यान में से तलवार खींचता है, और जैसी तलवार की आवाज आती है, निर्गंथ की आंखें खुलती है और निर्गंथ जोर से कहते हैं, रुक बेटा। कौन कह रहा था, जिस पे उपसर्ग किया था, जिसने उपसर्ग किया था, माँ ये था रघाव तारण असी प्रहारण। मैं चेलना ने तो नमस्कार किया, उपसर्ग दूर किया, इसने तो उपसर्ग किया था ना, श्रेणिक ने उसको तो शाप देना था। वह तलवार लेकर मुनिराज को नहीं मार रहा था, तलवार लेकर मुनिराज को नहीं मार रहा था, पश्चाताप हुआ था, ग्लानि हुई थी और वो अपनी गर्दन ही काटने के लिए तैयार था। पर निर्गंथ समझ गए और उन्होंने तुरंत रोक लिया, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, एक तो गलती तूने कर ली है, एक तो गलती तूने कर ली है, अब दूसरी गलती मत कर लेना। मुनिराज पर उपसर्ग करके तुमने तो दुर्गति का बंध कर लिया है, अब अपनी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, हत्या, आत्महत्या करते हुए तुम दूसरा पाप मत करना, दूसरा पाप मत कर लेना, दूसरा पाप मत कर लेना। ये होती है निर्गंथों की दशा। चाहे तुम गाली बको, निंदा करो, चाहे प्रशंसा करो, चाहे श्रीफल अर्घ्य चढ़ाओ, वे कभी भी किसी के प्रति दुघात नहीं करते। कहने वाले कहते रहे, पर उनके भीतर तो साम्य भाव था, है और रहेगा। चाहे तुम जो कर लो, चाहे विघ्न कर लो। सुनील, तुमने भी तो देखा कितने लोगों ने उपसर्ग किए, कितना उपद्रव किया, पर कभी किसी के बारे में गलत न किया, न गलत सोचा। ये धन्य है धरती के देवता। क्या कह रहे हैं, निंदा वंचन दूरो,
जो निंदा से वंचना से भी दूर होते हैं। कोई अर्घ्य उतार कर चढ़ा दे, प्रशंसा कर ले, उसको भी हंसते हुए आशीर्वाद। कोई गाली दे के जाए, निंदा करे, दुनिया भर के व्हाट्सएप चलाए, बदनामी भी करे, पर उसके लिए भी आशीर्वाद। क्या जरूरत थी सैनिक को बचाने की? धर्म पर और मुनिराज पर उसने उपसर्ग किया था, पर कितनी करुणा बैठी होगी। तुरंत रोक लिया, बेटा एक गलती के बाद दूसरी गलती मत कर लेना। अपनी आत्महत्या का, पंचेंद्रिय की हत्या का बड़ा पाप अपने माथे कलंक के रूप में मत लगा लेना। पहले ही पश्चाताप से झुलस रहा था, आंखों से झरझर पानी बह रहा था, और हाथ की तलवार जो गले पर चलने वाली थी वह छूट गई। कोई मुनिराज जिस पे उपसर्ग किया, जिसके मारने के प्रयास किए गए, वो हाथ उठा के आशीष देकर पाप करने से, मरने से बचा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो तो पानी पानी हो गया, आंखों का पानी तो ठीक ही है, पूरा पानी पानी होकर धड़ाम से जमीन पर बैठता है, हाथ जोड़ता है और मुख से सहज निकल पड़ता है, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता, धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे धरती के देवता। जैसे नमोस्तु करता है, आशीर्वाद देते हैं मुनिराज, दीर्घायुरस्तु मिथ्याद्गतस्तु, बेटा मिथ्यात का गलन हो, धर्म वृद्धिरस्तु। इन शब्दों को सुनता है और उसी क्षण जो आतंक मिथ्यात में डूबा था, वह वही गुरु के चरणों में बैठे बैठे सम्यक दृष्टि बन जाता है। ध्यान रखना, ये निर्गंत मुनिराजों की परिणति है, ये निर्गंत मुनिराजों की परिस्थिति है। अभी अपो नितंदो, कोई द्वंद्व नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई छल कपट नहीं। उन्हें पता है मैं आज राजनीति करूंगा, फल मुझे पुनः भोगने मिलेगा। अरे राजनीति करनी थी हे साधु, राजनीति करनी थी, समाज नीति करनी थी, तो ये फोड़ जैसा ये भेष क्यों बना लिया? क्यों ढोंग रचाए घूम रहे हो? निर्द्वंद हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ। समाज की राजनीति कौन कहाँ क्या बैठा है, किसको क्या करना चाहिए, तेरा काम ही नहीं है। जिसका काम वो करे, समाज की नीति समाज जाने। तेरा काम तो चाहे विरोधी आ जाए, चाहे साधर्मी आ जाए, सभी के लिए तुम्हारा मात्र आशीर्वाद देना ही काम है। समाज की राजनीति, दुनियादारी तेरा कोई काम है कोई काम नहीं है। नहीं इसको आगे करो, ना उसके पीछे करो, ना इसके कुछ करो। तेरा काम तू कर। तू अपनी धर्म नीति, अपनी जीवन की नीति तो सीख। समाज नीति करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है? और करनी ही थी। तो दिगंबर भेष, निर्ग्रंथ मुद्रा, अरिहंत की प्रतिमूर्ति क्यों बन गए? आचार्यों ने कठोर शब्दों में लिख दिया। कह दूं क्या? कह ही देता हूं, आचार्य भगवंतों ने लिख दिया है। इससे तो गोदाजी अच्छा होता। दीक्षा नहीं लेता, दीक्षा लेकर राजनीति, परिग्रह निर्माण और दुनिया भर के जो नाटक कर रहा है, तो इससे तो ये श्रेष्ठ होता। कम से कम घर में होता तो एक किसी का परिवार तो चलता। वो छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? मेरी भाषा नहीं है, मेरे से लड़ने भी मत आना। जो आचार्यों ने लिखा है वो मैं कह रहा हूं। करना ही था तो घर में एक किसी का परिवार ही बसा लेता। वहां माँ बाप को दुखी कर लिया, किसी कन्या को छोड़ दिया, और यहाँ आके दुनियादारी, समाज की राजनीति, वहां की राजनीति क्या चल रहा है? निद्वंदो, अय्यप्पो, सभी विकल्पों से रहित, निर्द्वंद होके, निम्मोहो, निक्कलंको, ये स्वरूप तुम्हारा कहा जा रहा है। हे योगी सुन, तुम्हें योगी कहा जा रहा है, जो विकल्प से रहित है, द्वंद्व से रहित है, मोह से रहित है, कलंक से रहित है। ऐसा धरती का देवता व दिगंबर मुनिराज योगी कहलाता है। निम्मल सहाव जुदो, एक शब्द सुनो। जो विकल्प से रहित है, निर्द्वंद है, निर्मोह है, निष्कलंक है, निर्मल है।
ऐसा ऐसा ही सहावज दो, इसके साथ जो नियत होता है, कभी कभार नहीं, दिखाने के लिए नहीं, हमेशा ही जिसका जीवन ऐसा है वही योगी, जोई सो हुई मुनिराओ, ऐसा ही योगी, ऐसा ही मुनिराज योगी कहलाता है। क्या कहे, क्या कहे, क्या अद्भुत परिणति, क्या अद्भुत परिणाम उन जीवों के होते होंगे जो इन सभी दुनियादारी से छूटकर दूर होते हैं। और श्रावकों आप उनके साथ राजनीति छल कपट करते हैं। विचार करना, विचार करना, विचार करना, फल कहाँ मिलेगा। समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है, समझ लो समय को और समय सार को। घाटा किसी का नहीं है, साधु का, योगी का, सामान्य जनता का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। पर जो काम कर रहा है कान खाने का ना, वो भी बेचारा कान का मल खाएगा, टंटुल मच बन गया। हाँ, सत्यता है, जो यहाँ करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो वही करेगा ना। महामच के कान में कौन रहता है? गोदा जी आप तो जानते हैं ना, आप तो ज्ञानी, इतने बड़े महामच के कान में रहने वाला। अनिल जी बताओ ना, आप तो ज्ञानी हो, प्रवचनकार हो, उपदेष्टा हो, बताओ कौन बैठता है? खा कुछ नहीं खाता बेचारा, कर कुछ नहीं पाता, पर जिंदगी भर यही सोचता है ये कैसा पागल महामत्स्य है, कैसा पागल मत्स्य है, मैं होता तो इसको खा लेता, मैं होता तो ऐसा कर लेता। खा क्या रहा है? उसके कान का मल, कान का मल खा रहा है। ऐसे जो कान खजूरे कान का मल खाते हैं ना भी बेचारे, वही पहुंचने वाले। जा, समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया। मल पे मतलब कान खाने का नहीं, भोजन ही खा लो बहुत है। समय हो गया है, समय हो गया है। माँ सत्य को समझो, ये है सत्य स्वरूप, ये है सत्य स्वरूप। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे। चाहे निंदा करो, चाहे बुराई करो, चाहे व्हाट्सएप चलाओ, चाहे जिस पे जो लिखना है लिखो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता और नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो तुम्हें पड़ेगा। उन्हें पता है, उन्हें पता है, उन्हें पता है, निंदा उसी की होती है। सिंथिल ध्यान रखना, अगर जीवन में उन्नति करनी है, जीवन में उन्नति करनी है तो ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये निर्णय कर लेना, निंदा कोई कर रहा है, निंदा कोई कर रहा है, मतलब मैं अभी उसके दिल में जिंदा हूँ, मैं अभी उसके दिल में जिंदा हूँ। जिंदा की ही निंदा होती है, जिंदा की ही निंदा होती है। मरे पर तो प्रशंसा के फूल वैसे ही फेंकते हैं। अच्छा था बेचारा चला गया, अच्छा था बेचारा चला गया, पर वो मरे पर फेंकते हैं। मेरे पर निंदा के पत्थर फेंके जा रहे हैं, मतलब मैं कहीं ना कहीं किसी के दिल में, किसी के हृदय में, किसी के दिलो दिमाग में जिंदा हूँ, तभी तो निंदा हो रही है। मरने के बाद कोई निंदा नहीं करता, कितना बड़ा से बड़ा चोर भी क्यों ना हो, अरे बेचारा अच्छा था, जल्दी चला गया, ऐसे ही कहते हैं। पर जिंदा है तब तक निंदा है, और निंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। ये सोचे और अपने उन्नति के बारे में विचार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समेत शिखरोपरि सिद्धचक्र विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत की धर्म नगरी बड़ौत स्थित श्री